So class 11th, today I will discuss regarding purchase return book. परचेज व्हाट इज परचेज रिटर्न बुक? परचेज रिटर्न बुक होती क्या है? तो परचेज रिटर्न का मतलब ये होता है जब कोई हम गुड्स परचेज करते हैं और या तो कोई डिफेक्टिव गुड्स हो या एक्सेस गुड्स हो, जब हम सेलर को रिटर्न कर देंगे। परचेज तो हमने किया, तो हमने परचेज करके जब गुड्स को रिटर्न करते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, इस केस में परचेज रिटर्न केस में परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न केस में सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं। परचेज रिटर्न बुक में आज एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट नंबर। यहाँ पहले वाउचर नंबर होता था सेल्स बुक में, परचेज बुक में तो इनवॉइस नंबर होता था, लेकिन यहाँ पे डेबिट नोट नंबर क्या है? ये डेबिट नोट नंबर ये है कि सपोज अगर हम कोई गुड्स परचेज किए 8,000 का और हमारे पास बिलिंग आ गई 10,000 की। ठीक है, 8,000 का गुड्स परचेज किया था और हमारे पास सेलर ने 10,000 का गुड्स हमारी इनवॉइस जो प्रोवाइड की, हमें 10,000 की इनवॉइस प्रोवाइड की। तो उस केस में हम करते क्या है? ठीक है, तो उस केस में हम करेंगे क्या कि जब भी हमारे पास गुड्स की कॉस्ट, हमने गुड्स परचेज किया था 8,000 का, लेकिन हमारे पास बिल जो बन के आया वो 10,000 का बन के आया। तो ज्यादा से बिल का बन के आया, जबकि हमने 2000 हमको पेड कितना करना था? 8,000, बिल बना 10,000 का, गलती से आ गया हमारे पास बिलिंग 10,000 की। तो इस केस में हम सेलर को डेबिट नोट इशू करते हैं। ठीक है, और सेलर हमको क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट इशू करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब हम गुड्स कोई परचेज किए 8,000 का, हमारे पास बिलिंग आई 10,000 की गलती से। ठीक है, तो इस केस में 2,000 की बिलिंग हमारे पास ज्यादा है, जबकि गुड्स हमारे पास 8,000 का है। तो परचेज बुक के अकॉर्डिंग, परचेज रिटर्न बुक के अकॉर्डिंग हम लोग, परचेजर क्या करता है? डेबिट नोट इशू करता है। किसको? सेलर को। और सेलर क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट इशू करेगा परचेजर को। ठीक है, सो आज इस डेट में डेबिट नोट नंबर, यहाँ पे एक नया कॉलम LF डिटेल्स परचेज रिटर्न, इनपुट जीएसटी, SGST, इनपुट IGST, टोटल, ये चीज। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं सबसे परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, कह रहा है राइट अप रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक है। ठीक है, और ये बन रही है, कैसे बनाना है वो आपको बताना है। रिटर्न टू सरस्वती हाउस, ठीक है, भिवानी, 25 चेयर्स। ठीक है, एट द रेट ऑफ 1800 पर चेयर, बीइंग नॉट ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी, ट्रेड डिस्काउंट 10%। यानी अगस्त में, अगस्त 4 में हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं गुड्स को। किसको? सरस्वती हाउस भिवानी, सरस्वती हाउस भिवानी। ठीक है, सरस्वती हाउस भिवानी को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। कितना रिटर्न कर रहे हैं? 25 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1800 ईच। ठीक है, 25 चेयर्स 1800 ईच। ठीक, तो हम एंट्री जब करने जाएंगे तो टोटल आपने कितने की गुड्स उसको रिटर्न किया? 45,000 का, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी शामिल था, लेस TD 10%, 4,500। ठीक है, 4,500। ठीक, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 40,500। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके बाद एड GST, CGST चार्ज हुआ होगा और एड SGST भी चार्ज हुआ होगा। कितना परसेंट है SGST CGST? एट द रेट ऑफ 6%, एट द रेट ऑफ 6%। जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, तो आपका आ जाएगा 2430। ठीक है, तो 2430 ये आपकी CGST और ये आपका SGST। ठीक है, तो दोनों को मिलाने के बाद जो टोटल बनेगा वो बनेगा 45,360। ठीक है, 45,360 बना। उसके बाद हम एंट्री करने का क्या तरीका? परचेज रिटर्न हमने किया कितने का? 40,500, 2430 IGST है नहीं, तो 45,360 पहली एंट्री। नाउ द नेक्स्ट एंट्री,
कह रहा है नवनीत इंटरप्राइजेस करनाल, तो जो ये भिवानी है हरियाणा में है और हरियाणा का गुड्स है, तो सेंट बैक ऑन डाइनिंग टेबल टू नवनीत इंटरप्राइजेस करनाल हरियाणा, ठीक है। और फॉर द नॉट बीइंग पॉलिश 10,000 एंड 20,000 चेयर्स 2,000 ईच। यानी कह रहा है नवनीत इंटरप्राइजेस करनाल हरियाणा को यानी CGST SGST चार्ज हुआ होगा इस केस में। तो हम लोग करेंगे क्या ऐसे केसेस में? हमारे पास 12 अगस्त की जो एंट्री बन रही है वो बनेगी नवनीत इंटरप्राइजेस करनाल, ठीक है। नवनीत इंटरप्राइजेस करनाल, one dining table and 20 chairs at the rate of 20 chairs at the rate of 2,000 each, ठीक है। वन डाइनिंग टेबल, कितने की डाइनिंग टेबल है? 10,000 की डाइनिंग टेबल है और प्लस 20 चेयर्स 2,000 यानी 40,000, टोटल कितना हुआ? 50,000 रुपीज, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं 50,000 है, इस पर CGST काउंट होगा प्लस SGST जो काउंट होगा एट द रेट ऑफ 6%, यानी 50,000 3,000 आपकी GST यहाँ लगेगी, 6% 3,000 यहाँ लगेगी, तो टोटल कितना होगा? 53, 54, 55, 56, तो 56,000 टोटल, 50,000 3,000 3,000, the total is 56,000, ठीक है। सो ये GST चार्ज हो गई आपकी इस पर, ये GST इस पर चार्ज हो गई, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं अगस्त 20 में यादव एंड कंपनी, ठीक है, पटियाला हरियाणा में है ये भी, ठीक है, सॉरी यादव एंड कंपनी पटियाला, ठीक। और सिंपल सी बात है, तो ये पंजाब में होता है, जो ये स्टेट चेंज है तो यहाँ पर IGST चार्ज होगी, ठीक है। सो यादव एंड कंपनी पटियाला, ठीक है। क्या क्या इसने पर रिटर्न किया है? 20 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1,500 ईच, ठीक है। नेक्स्ट है 2 ड्रेसिंग टेबल्स, ठीक है, 2 ड्रेसिंग टेबल्स हो गया 70 एट द रेट ऑफ 7,500 ईच, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ आपका? 30,000 इसका हो जाएगा और 7,000 आई थिंक 15,000, तो टोटल मिला के कितना हुआ? 45,000। क्या ट्रेड डिस्काउंट है? नहीं है, तो इसमें GST हम ऐड करेंगे, दोनों GST 12% यानी 6% की GST से दोनों ऐड करिएगा, 5,400, तो 45,000 प्लस 5,400 कितना हुआ? 50,400 रुपये, ठीक है। 45,000 यहाँ पे होगा नहीं, 5,400, टोटल इज 50,400, ठीक है। हम लास्ट एंट्री की बात करते हैं। लास्ट एंट्री क्या है इसमें? कह रहा है कि अलाउंस क्लेम फ्रॉम नवनीत इंटरप्राइजेस लुधियाना ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस ऑफ 5,000। तो हमने कहा ना, गलतियां अगर मिस्टेक हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जो परचेजर है वो डेबिट नोट इशू करता है। तो इस केस में जो नवनीत इंटरप्राइजेज है, मिस्टेक इन इनवॉइस, अभी हमने बताया था कि अगर इनवॉइस में 8,000 का गुड्स खरीद के हमारे पास इनवॉइस आ गई 10,000 रुपीज़, तो जाहिर सी बात है 2,000 के एक्सेस इनवॉइस है, हम क्यों पेड करेंगे 2,000 रुपया? तो ऐसे केसेस में हम सेलर को क्रेडिट नोट इशू करते हैं, ठीक है। सो नवनीत इंटरप्राइजेस, डेट है आपकी अगस्त 28, नवनीत एंटरप्राइजेस, नवनीत एंटरप्राइजेस, ठीक। मिस्टेक इन इनवॉइस, कितने की मिस्टेक है? टोटल 5,000 की, 5,000 प्लस IGST, कितनी है IGST? एट द रेट ऑफ 12%, तो आई थिंक 600 आएगा इसका,
ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 5600, 5000 और यहाँ पे 600 रुपीज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो और यहाँ टोटल हो जाएगा 5600। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या इस केस में, टोटल करने की बात आती है, तो टोटल कैसे करेंगे। ठीक है, तो काउंट करते हैं हम टोटल। तो आपका टोटल आ जाना चाहिए 40,500 प्लस 50,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000, तो 1,40,500 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। 1,40,500 रुपीज, 3,000 एंड 2,000 आ जाएगा आपका 5430 और यहाँ पे आ जाएगा 54 एंड 6,000 रुपीज यहाँ पे हो जाएगा। और तो टोटल परचेज आपने किया है 45,360 प्लस 56,000 प्लस 157,360 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन। सो नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक है और ऊपर डाल दीजिएगा बुक्स ऑफ मल्होत्रा एंड कंपनी, भिवानी, हरियाणा। ठीक है, फ्रंट पे डालिएगा मल्होत्रा एंड कंपनी, बुक्स ऑफ मल्होत्रा एंड कंपनी, भिवानी, हरियाणा। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक पे, हाउ टू क्रिएट द सेल्स रिटर्न बुक। जैसे यहाँ परचेज रिटर्न बुक पे हम लोग डेबिट नोट लिख रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न में क्या लिखेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट नोट इशू करने का तरीका क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। क्रेडिट नोट में हम लोग करेंगे क्या, कैसे करते हैं, जब भी कोई सेल्स रिटर्न होगी तो वहाँ पे क्रेडिट नोट, और परचेज रिटर्न होगा तो डेबिट नोट इशू होगा। ठीक है, सो क्लास सेल्स रिटर्न बुक की बात हो रही है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सेल्स रिटर्न बुक क्वेश्चन नंबर 6। हमने चेंज किया है थोड़ा फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नंबर, एलएफ, डिटेल्स, सेल्स रिटर्न, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी एंड टोटल। ठीक है, तो क्वेश्चन है चक्रवर्ती एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द रिटर्न इन वर्ड बुक आनंद क्लॉथ हाउस ऑफ अजमेर, अजमल खान रोड, मथुरा, यूपी। मथुरा कहाँ, यूपी में है, और सीजीएसटी 2.5 है, एसजीएसटी है 2.5। तो अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5, तो ये कितना होगा, 5। ठीक है, तो आ जाते हैं, चेक करते हैं। कह रहा है अक्टूबर 3 चक्रवर्ती एंड कंपनी, राजस्थान। ठीक है, रिटर्न टू अस बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। ठीक है, तो राजस्थान है और हम सेलर है मथुरा का, तो यहाँ सीधी सी बात है आपका चार्ज होना चाहिए आईजीएसटी। ठीक है, तो हम लोग एंट्री करते हैं सेल रिटर्न बुक। जब भी कोई गुड्स रिटर्न की बात होती है, सेल्स किया और रिटर्न आ गया तो वहाँ सेल्स रिटर्न बुक बनेगी। ठीक है, सो चक्रवर्ती एंड कंपनी, यहाँ राइट करिएगा चक्रवर्ती एंड कंपनी, चक्रवर्ती एंड कंपनी, राजस्थान। ठीक है, यहाँ बुक में लिख दीजिएगा राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद कह रहा है 50 मीटर कॉटन, 50 मीटर कॉटन क्लॉथ 200 एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर, पर मीटर। ठीक है, 50 मीटर कॉटन क्लॉथ 200 पर मीटर और 30 मीटर सिल्क, 30 मीटर सिल्क क्लॉथ। ठीक है, और उस सिल्क की वैल्यू कितनी है, 500 पर मीटर, 500 पर मीटर। ठीक है, तो हम लोग एंट्री करने का क्या तरीका, तो 50 है इंटू 200, डिटेल में आपका जाएगा टोटल 10,000 रुपीज, 30 इंटू 5 15,000। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आ जाएगा 25,000 रुपया। ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है 20%, आपका 25,000 यानी हो जाएगा टोटल 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना, आपका टोटल आ जाएगा 20,000
और यहाँ पे प्लस IGST है, स्टेट चेंज है, टोटल 5% है। तो 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000, हाफ कर दो 1,000, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी टोटल जो वैल्यू आएगी 21,000 की है। ये 20,000 हो गया, IGST चार्ज हुई है, तो 21,000। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। कह रहा है नारायण एंड कंपनी इंदौर MP, स्टेट चेंज है, ठीक है। रिटर्न बीइंग नॉट अप टू द अप्रूव्ड सैंपल 25 मीटर वुलन क्लॉथ 400 पर मीटर, ठीक है। तो MP है और स्टेट चेंज है, तो हम क्या चार्ज करेंगे IGST। तो यहाँ पे आएंगे अक्टूबर 12 नारायण एंड कंपनी, ठीक है। नारायण एंड कंपनी इंदौर MP, ठीक है। MP में है, स्टेट चेंज, ठीक। 25 मीटर वुलन क्लॉथ, 25 मीटर वुलन क्लॉथ, ठीक है। 25 मीटर वुलन क्लॉथ, तो कितने का है ये 400 पर मीटर, ठीक है। तो 400 इंटू 25 करेंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 10,000 रुपीज, ठीक। अब इस पर क्या ट्रेड डिस्काउंट है, नहीं है, तो यहाँ सिंपल सी बात है, IGST चार्ज होगी 5%, ठीक है। 10,000 का 5% कितना होता है 500 रुपीज, तो टोटल हो जाएगा 10,500। 10,000 यहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा, 500 यहाँ पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा आपका 10,500। ये एक क्वेश्चन था आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें, फिर जानकी दास एंड सीताराम आगरा रिटर्न कर रहा है, डिफेक्टिव गुड्स है और 8,000 का है इसमें। तो वो भी कहाँ का है, ये सेम स्टेट का है, आगरा यूपी में आता है, मथुरा भी यूपी में है, तो CGST SGST चार्ज होगी। तो यहाँ पे अक्टूबर 20 जानकी दास, ठीक है, मथुरा, ठीक। जानकी दास सीताराम मथुरा। अब नेक्स्ट आओ, यहाँ पे CGST SGST टोटल 2.5%, 2.5%, यानी क्या रिटर्न किया गया है, 8,000 का रिटर्निंग है और 8,000 का 10% 800, आधा करोगे 5% हो जाएगा 400, आधा करोगे 2, तो आपका आ जाएगा 200। तो टोटल हो जाएगा 8,400, 8,000, 200, 200, 8,004। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसके बाद लास्ट एंट्री है आपकी अक्टूबर 28, ठीक है। केसरी लाल एंड सन्स प्रयागराज रिटर्निंग है केसरी लाल को, तो केसरी लाल एंड सन्स ये कहाँ का है, प्रयागराज की पार्टी है, ठीक है, केसरी लाल एंड सन्स। फिर है एड CGST, एड SGST, ठीक है। तो टोटल कितना है एट द रेट ऑफ 2.5%, आपको पता है 2.5%। चलिए, केसरी लाल, तो हमारे पास 3,000 था रिटर्निंग, तो 3,000 का 2.5 होगा 75, तो टोटल आ जाएगा आपका 3,150 रुपीज, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, डिटेल कैसे दोगे, 3,000 75 75 3,150, ठीक है। ये था टोटल। अब हम सबका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल आएगा कितना, ये इम्पॉर्टेंट है, 20,000 21 और 3,000 8,000, तो 41,000। 75 एंड 200, 275, 275 और इसका हो जाएगा 1,500। टोटल मिला के जो आएगा 43050, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आज, तो आपका परचेज रिटर्न भी हो गया, सेल्स रिटर्न बुक भी हो गई, ठीक है। तो इस केस में ये क्वेश्चन नंबर था 6 जो हमने बता दिया, और परचेज रिटर्न बुक भी खत्म हो गई। अब एक कंबाइंड बुक है जो कि परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों आप लोग बना लीजिएगा कहाँ कहाँ यूज़ होगा। कंबाइंड बुक में, यानी जो क्वेश्चन नंबर 7 है
परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक अलग अलग बनाना है आपको, तो ये आप लोग कर लीजिएगा अपने मन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो दोनों को अलग अलग बनाइएगा, जो उसका सेल्स हो वो सेल्स रिटर्न में जाएगा, जिसका परचेज हो वो परचेज रिटर्न में जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जनरल प्रॉपर क्या है, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर में हमारे पास क्या आएगा, जैसे इंटर द फॉलोइंग, जैसे हम लोग एंट्री करते थे वैसे ही, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ जनरल प्रॉपर ऑफ करुणा एंड सन्स, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम कुबेर फर्नीचर स्टोर ऑफ ₹15,000। जैसे आप लोग एंट्री करते थे जनरल एंट्री वैसे ही बना दी है, डेट पर्टिकुलर, LF अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो परचेज फर्नीचर डेबिट टू कुबेर फर्नीचर स्टोर। नेक्स्ट है गुड्स फॉर 6,000 गिवन एज अ चैरिटी, तो चैरिटी डेबिट टू परचेज, ठीक है। और पहली एंट्री बनेगी परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट बेसिस पे है, तो फर्नीचर डेबिट टू कुबेर फर्नीचर। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ 8,000 एंड कैश 4,000 स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। तो टोटल स्टोलन कितना हुआ, देखिए गुड्स कितने का है, टोटल 8,000 का, और कैश स्टोलन है आपका कितने का है, यहाँ पे केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपको दिखाना होता है जनरल प्रॉपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट, यानी आपको 8,000 की एंट्री दिखानी है, ना कि कैश की एंट्री। गुड्स वर्थ 8,000 एंड कैश 4,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, तो यहाँ कैश से मतलब नहीं है हमारा, जनरल प्रॉपर में कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो एंट्री बनेगी, क्या बनेगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज या टू गुड्स अकाउंट। नेक्स्ट है अरुण हु ओड अस 20,000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड नोटिंग चार्जेस नथिंग वाज रिसीव फ्रॉम हिम, यानी अरुण से 20,000 लेना था, नहीं मिला, तो आपको एंट्री पता है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अरुण, ठीक है, बैड डेट्स डेबिट टू अरुण, जैसे जनरल एंट्री करते थे वही फॉर्मेट है। प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 5,000 एंड गुड्स वर्थ 10,000। हमने कहा ना यहाँ पे कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होगा जनरल प्रॉपर में, केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन और गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश एंड गुड्स वर्थ 10,000, तो प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और 10,000 की एंट्री होगी, ना कि 5,000 की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एंट्री प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख एट द रेट ऑफ 6% फॉर फुल ईयर। तो जो कैपिटल हम लोग लगाते हैं, जो प्रोप्राइटर होता है वो कैपिटल जो लगाता है, ठीक है, तो उसको क्या देती है कंपनी, इंटरेस्ट देती है, और वो कंपनी का क्या है, नुकसान है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 5 लाख का 6% आप निकाल लीजिएगा, 30,000 से डेबिट, 30,000 से क्रेडिट। नेक्स्ट है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, यानी टोटल रेंट पेड किया गया था जिसमें से हो सकता हो 15,000 पेड किया गया हो, 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो प्रीपेड रेंट है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 5,000 रुपीज। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स, यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अभी देना बाकी है, तो सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। तो आपकी यहाँ पे आज 3 बुक्स खत्म हो गई, सेल्स बुक, परचेज बुक, 2 ये, और सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, और जनरल प्रॉपर आपका खत्म हो गया। ये तो पढ़ा ही चुके हैं, जनरल एंट्री की तरह है पूरा, लेकिन जो इसमें केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कीजिएगा, कोई कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक जो भी होगा वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो इसके बाद का टॉपिक है जो हमारा वो डेप्रिसिएशन का है, तो डेप्रिसिएशन आई विल स्टार्ट टुमारो।